सवाल लिखो। अब जो सवाल होंगे, जो कार्य क्षमता होगी उसकी 2 गुने या 3 गुना गुने पर आधारित होंगे सवाल। सवाल लिखो। अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। और इस कारण वह एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो, अजीत और बद्रीनाथ, अजीत की क्षमता कैसी है? तो अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अच्छा अधिक है। 2 गुना अधिक कौन है? अजीत। और ये देखो, ये इसकी क्षमता है। एलसीएम कितना आएगा? 2। और ये निकल कर आएंगे क्या? दिन। ठीक है। एक की वैल्यू क्या दे रखा है? दोनों का अंतर मतलब क्या है? कितने दिन? 30 दिन अधिक लेता है। एक की वैल्यू 30 दिन। तो ये अजीत कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। और बद्रीनाथ 60 दिन में। मतलब अजीत जो है वो 30 दिन में किसी काम को करता है और बद्रीनाथ 60 दिन में। दोनों की एलसीएम 60 हो जाएगा। 30 से भाग देंगे तो 2 और यहाँ पर 1। तो दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? 60/3 20 दिन में इस काम को कर लेंगे। दोबारा क्यों लिया है? वो तो ऊपर भी जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने कर दिया कि अजीत जो है वो 30 दिन ले रहा है, बद्रीनाथ वो 60 दिन ले रहा है। जैसे सवाल हम पहले कर रहे थे कि अजीत 30 दिन लेता है, बद्रीनाथ 60 दिन लेता है, दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे? सवाल ऐसा बन गया। यहाँ पर पहले हमने दिन निकाल लिए। अगला सवाल, अजीत की क्षमता 2 हो गई, बद्रीनाथ की क्षमता 1 हो गई। दोनों का एलसीएम लिया 2। तो यहाँ दिन निकल कर आएंगे। अगर इधर दिन होते थे तो इधर क्षमता होती थी। अब दिन निकल 1 दिन लेगा ये और ये 2 दिन लेगा। सवाल में कहा है कि बद्रीनाथ जो है वो अजीत से 30 दिन ज्यादा लेता है। बद्रीनाथ अजीत से कितने दिन ज्यादा लेता है? 30 दिन ज्यादा लेता है। तो यहाँ भाई बद्रीनाथ कितने दिन ज्यादा ले रहा है? या तो अजीत 1 दिन ले रहा है या 2 दिन ले रहा है। 1 दिन ज्यादा ले रहा है। 1 दिन की 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यहाँ दोनों से थोड़ी करा रहे हैं, अभी दोनों से काम यहाँ कराया हमने साथ में। सवाल लिखो। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। यदि समर्थ अकेले एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है, मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है। यदि समर्थ अकेले
एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, तब कितने दिनों में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं? तब कितने दिनों में वे दोनों एक साथ काम पूरा कर सकते हैं? बताओ। एक कौन है मंदा और एक कौन है समर्थ। तो मंदा जो है समर्थ से 3 गुना तेज काम करती है। अगर मंदा 3 काम करेगी तो समर्थ कितना करेगा? 1। ये क्या है इसकी क्षमता। एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 1 और ये 3। ठीक है, ये क्या आएंगे दिन निकल कर। अब क्या बोला है सवाल में कि यदि समर्थ अकेले उस काम को 28 दिन में कर सकता है, ये 28 दिन, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 28/3, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा? 28। तो यहाँ कितना जाएगा? 3 और ये 1। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 28 दोनों की क्षमता कितनी है? 4 कितने दिन में कर देंगे? 7 दिन में। हाँ, वो कर लेंगे। समझ में आया? अगला सवाल, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेले एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो, ए बी से 40% अधिक कुशल है। अब परसेंट के मामले में देखो, 40% अधिक कुशल है, तो ये कितना हो जाएगा? 140 और ये 100। भाग कर ले इसको, कितना हो जाएगा? 7/5। ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? ये कितना हो गया? 5 और ये 7। अब क्या बोला सवाल में? बी अकेले इस काम को 42 दिन में करता है, तो ये दिन है। बी 7 की वैल्यू 42 कितने से गुणा करा रहे हैं? 6 से। तो यहाँ भी 6 से गुणा करा दें, तो ए लेगा 30 दिन उस काम को करने में और बी लेगा 42 दिन।
अब सवाल ने बोला है कि बे ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ये दिन की तो निकल कर रही है, फ्रैक्शन तो बन गई 7/5। 40% का मतलब होता है 2/5। अब क्या है, ए जो है बी से 2 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, ए 7 हो जाएगा और बी 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मधु सागर से 2 गुना तेज काम करता है। मधु सागर से 2 गुना तेज काम करता है। यदि सागर अकेले एक काम 18 दिन में कर सकता है, यदि सागर अकेले एक काम 18 दिन में कर सकता है, तब वे दोनों साथ कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तब वे दोनों साथ काम पूरा कितने दिनों में कर सकते हैं। हाँ, छह दिन ऑप्शन है। देखो सवाल में बोला है कि एक मधु है और एक सागर है। मधुर है, मधुर है और सागर। सवाल में ये बोला है कि मधुर सागर से 2 गुना तेज है, तो 2 गुना तेज है कौन? मधुर। तो सागर तो एक ही होगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 2, और 2 से भाग देंगे 1, यहाँ पर 2। अब सवाल में ये बोला है कि सागर अकेले इस काम को 18 दिन में कर सकता है, तो सागर 18 दिन में कर सकता है भाई। ये दिन है, ये क्षमता है और ये दिन है, तो ये क्या है, सागर जो है 18 दिन में कर सकता है। तो 2 की कैपेसिटी 9 से गुणा कराएंगे, 2 में तो कितना आएगा 18। अब इधर भी 9 से गुणा करा दो, कितने? अब पूछे क्या सवाल में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 2 और यहाँ पर 1, 18/3 बराबर 6 दिन इसको लगेंगे। सारे सवाल सेम ही हो रहे हैं। मनीष, अगला सवाल, मनीष पुनित से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष पुनित से 4 गुना कार्यकुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में, मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनित से 90 दिन कम से लेता है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनित से 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो वह पुस्तक कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। तो वह पुस्तक कितने दिनों में पूरी हो जाएगी।
क्यों मानना पड़ेगा 100? एलसीएम लो, तो एलसीएम काम हो गया। देखो जो मैथ वाली वीडियो चल रही है ना यूट्यूब पे, तो क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पर जब चलाते हैं तो ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन आता है उसके बराबर में इस प्रकार से डबल सी का ऑप्शन है ना, तो इसे अगर हम ऑन कर देंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा हुआ आने लगेगा। तो इसे ऑन कर लियो, ठीक। हो गया सवाल? ना हुआ? देखो, एक मनीष है और एक पुनीत है। ये मनीष हो गया, पुनीत हो गया। मनीष पुनीत से 4 गुना कुशल है। यहां तक समझ में आ गया? अब दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा? दिन कितने निकल कर आएंगे? ये 1 और ये 4 दिन, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। तो यहाँ कितने दिन कम ले रहा है भाई? 3, और इस 3 की वैल्यू कितने रखी है? 90। तो 30 से गुणा कराई गई है, तो यहाँ भी 30 से गुणा करा दो, ये कितने दिन लेगा? 30 दिन। और यहाँ भी 30 से गुणा करा दो, ये कितने दिन लेगा? 120 दिन। ये बात समझ में आई? ठीक हुई। अब सवाल ने बोला है कि वे दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 120। यहाँ से भाग देंगे तो, और यहाँ से 1, तो 120। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा? 5। 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 24 दिन में इस काम को दोनों समाप्त कर लेंगे। अगला सवाल, हाँ, ये कहा है कि वो जो है क्या बोला था? मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 30 दिन कम लेता है। सवाल में ये बोला 30 नहीं, 90 दिन, 90 दिन कम लेता है। तो यहाँ 3 दिन कम ले रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 90। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। क्वेश्चन लिखो अगला। एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। एक्स वाई से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है, यदि वाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है, तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है? तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है? देखो सर, एक्स वाई से 25% अधिक कुशल है। तो कुशल कौन है? एक्स किससे? वाई से 25%, तो ये कितना जाएगा? और ये 4, ये समझ में आ रहा है? ये 5 और 4, ठीक है। दोनों का एलसीएम यहाँ 4 और यहाँ पर
5। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, क्या बोला है कि बाई इस 10 दिन में करता है, बाई जो है इस काम को 10 दिन में करता है। कितने से गुणा करा रहे हैं भाई, यहाँ भी 2 से गुणा करा दो। नहीं, इतना ही पूछा है कि एक्स कितने दिन में करेगा, और बात तो वही है, करेगा तो इतने ही दिन में। अगला सवाल, मेघनाद एक काम 45 घंटे में पूरा कर सकता है। मेघनाद एक काम 45 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जयश्री ने सहायता की, यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है। यदि उसकी जयश्री ने सहायता की जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता है तो कितने समय में दोनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा करेंगे। अब क्या बोला सवाल में कि जो जयश्री है वो 50% अधिक कार्य कुशल है। कितना, घंटे ही रहने दो, दिन है या घंटे, बात सेम ही। ऑप्शन है, देखो सवाल में कौन कौन है, मेघनाद और जयश्री। तो जय श्री जो है वो 50% क्या है, अधिक कार्य कुशल है। तो 50% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई, 1/2। तो अगर ये मेघनाद 2 है तो जयश्री क्या है, 3। दोनों का एलसीएम 6, 3 और ये 2। आज सवाल में क्या बोला है कि मेघनाद कितने दिन में करता है, 45, 45 दिन में करता है मेघनाद। तो 15 से गुणा करा रहे हैं, यहाँ भी 15 से गुणा करा दो, कितने दिन, 30 दिन। अब सवाल में क्या पूछा है, दोनों मिलकर साथ में कितने दिन काम करेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 90, और ये 3। तो दोनों की क्षमता 5, 90 बटे कितनी बार कटेगा, 18 पंजे 90, 18 दिन में इस काम को दोनों वो कर लेंगे। अगला सवाल, एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात, यदि एस टी तथा यू की कार्य कुशलता का अनुपात क्रमशः 20:15:12 है, 20:15:12 है, तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है।
72 दिन ऑप्शन नहीं है। 67, देखो इधर STU है, 30 दिन में काम करते हैं, उस चीज़ को छोड़ो पहले। अभी पहले इनका अनुपात बताओ, क्षमता का अनुपात कितना है? 20, 15 और 12। एल्सियम कितना आ गया? 60। तो ये कितना हुआ? 3, 4 और ये 5। ये इनके दिन निकल कर आए। ये टोटल काम हो गया, और ये इसकी क्या है? क्षमता है। अब सवाल को दोबारा घुमा लेते हैं इधर से। एल्सियम कितना आएगा? 60। ये क्षमता हो गई। टोटल काम कितना हो गया? 60, और इनको जोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 20 और 47। कितने दिन में कर रहा है काम वो? 27 और 20 47। कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 30 दिन में कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? 1/60 से भाग दे दी 30 को, तो 1/2, और 47 की गुणा कराएंगे तो 47/2। अब पूछा क्या है? यू की पूछी है, यू की पूछी है। तो 5 से गुणा कराए थे, 5 की वैल्यू पूछी है, तो 47 गुणा 5/2। 5 से गुणा कराएं कितना आएगा? 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 235/2 इसका आंसर है। अगला सवाल, महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है। महमूद काम का एक भाग 40 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि उसे जानकी ने सहायता की, जो कि 50% अधिक कार्य क्षमता रखती है, तो कितने समय में दोनों काम साथ मिलकर पूरा करेंगे? तो कितने समय में दोनों साथ मिलकर काम पूरा करेंगे?
देखते हैं, 25 दिन नहीं है। कौन है साथ में? महमूद, और कौन है साथ में? जानकी। देखो, तो कौन ज्यादा कुशल है? जानकी। तो जानकी 3 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 6। ये तो हो गए दिन, और ये क्या है? क्षमता, कैपेसिटी। अब सवाल में क्या बोला है? महमूद जो है कितने दिन में कर रहा है? 40 घंटे में। तो जानकी कितने, क्या बोला सवाल में? दोनों मिलकर 7 कितने में करेंगे? तो जानकी कितने में करेगी बताओ? 60 में जो करेगी अभी। एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 40/3। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/3। एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 80। 40 दूनी, और यहाँ कितना जाएगा? 3। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 80/5, मतलब 16 दिन में। कोई गलत कर लेगा सवाल? ठीक है, 16 दिन या घंटे। हाँ, घंटे महमूद की दे रखी है। महमूद 3। एक की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 40/3। 2 की कितनी आएगी? 80/3। अगला सवाल लिखो। पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। 45 दिन पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? आज दिन क्या होगा? शनिवार है? आज शनिवार, शुक्र है। हो गया? दोनों कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? हो गया? देखो,
P की क्षमता Q से 4 गुना अधिक है। एलसीएम कितना आएगा? 4, ये 1 और ये 4। अब क्या बोला सवाल में? यहाँ कितने दिन कम ले रहा है? 3 और ये 45। 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 15। तो यहाँ 15 से गुणा करा दो तो ये कितना होगा? 15 दिन। और यहाँ 15 से गुणा करा दो अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 4 और ये कितना? 1, तो 60/5। चाहे तो ये चीज इधर को कर लो, चाहे ये इधर को कर लो। 4 और 1, ये वाला ही तो 4 1 और उधर आ गया। दो दो बार एलसीएम ना लेना पड़े। देखो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आई? 15 आ गई। तो आप या तो यहीं पे कर लो 15 गुणा 60, टोटल काम 60 हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ना बार बार गुणा करना, जो तो मैंने इधर को बढ़ा दिया है। कर तो यही सकते हैं। 4 और 1 जो ये लिखा हुआ है वो यही वाला 4 और 1 यहाँ है लिखा हुआ। जो इधर वाली चीज है वो दोबारा से इधर को दोहरा दी है, क्योंकि 4 है, 4 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू 60 हो जाएगी। वो 60 ये वाला 60 मैंने यहाँ लिख दिया, जिससे कि समझने में आसानी रहो। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम लेता है। रोहित से 60 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं, हाँ, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आज कुछ रहा था वैसे, कल से कुछ रहा था। तो ऐसी है, दो काम तो रात हो गया। कौन कौन है? राम रोहित से 5 गुना एलसीएम दोनों का 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5। ठीक है, क्या बोला है? अब क्या बोला है? यहाँ कितने दिन कम ले रहा है? 4 और 60। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ 15 से गुणा करा तो कितने दिन? और यहाँ पर कितने दिन? 75 दिन। एलसीएम कितना आएगा? भाग दे दें 5 और ये 1, मतलब 75 बटे, कट जाएगा नहीं कटेगा? तो ये लिख लेंगे 12 सही 1 बटा 2 दिन।